जन संसार के दर्शक आपको देखकर बहुत खुश होंगे। ज़्यादातर युवा हमारे साथ जुड़े हैं और युवा आपको देखना बहुत पसंद करते हैं और किस तरह से एक्टिवेशन बढ़ाकर मध्य प्रदेश में क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। वो है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना और युवाओं के लिए एक बड़ा मजबूत मंच बनाना कि हम अब भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स मध्य प्रदेश से भेजें। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर एयरपोर्ट पर। हमारे साथ मौजूद है महारेमन सिंधिया जी, जो कि एमपीसीए के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट तो है ही, और अब हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह इनके आने के बाद एमपीसीए में चेंजेस होंगे, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। महारेमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जन संसार के दर्शक आपको देखकर बहुत खुश होंगे। ज़्यादातर युवा हमारे साथ जुड़े हैं और युवा आपको देखना बहुत पसंद करते हैं। एमपीसीए के आप यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत और हम जानना चाहेंगे कि आपका एमपीसीए प्रेसिडेंट बनने के बाद जी किस किस तरह का फ़ायदा खिलाड़ियों को होगा, किस किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे नियमों में, और किस तरह से एक्टिवेशन बढ़ाकर मध्य प्रदेश में क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। जी सबसे पहले मैं आप सबके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं बहुत उत्साहित हूँ आप सबको मिलना और आप सबसे सीधा संपर्क करना। लेकिन आप एमपीएल के बारे में और एमपीसीए के बारे में अगर बात करें तो हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एक है, वो है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना और युवाओं के लिए एक बड़ा मजबूत मंच बनाना। इसके साथ साथ हमारा एक सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को अपने देश के लिए, भारत के लिए खेलते हुए देखें। आईपीएल में अब देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरा उद्देश्य है कि हम अब भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स मध्य प्रदेश से भेजें। अगर आप एमपीसीए के बारे में बात करें तो एमपीसीए का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो एक टीम के बिना नहीं चलता है। तो हाँ, ज़रूर मैं एमपीसीए का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन जो मेरे साथ पूरी टीम खड़ी हुई है, एक तरफ एक युवा टीम है और दूसरी तरफ एक अनुभवदायक टीम भी है हमारे पास। तो हम दोनों का जो मिलावट है वो ही अब एमपीसीए को आगे बढ़ा रहा है। मेरे लिए भी काफ़ी हद तक बहुत बड़ा एक मदद और सहायता है कि मेरे पास एक इतनी बड़ी टीम है जिसके पास इतने सारे अनुभव हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो क्रिकेटिंग एम्पायरिंग में हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो। काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी अनुभवशाली टीम है हमारे पास और ये इनके बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। पर आपने एक सीधा सवाल उठाया है मध्य प्रदेश की भविष्य पर, और हमारे लिए, पूरी टीम के लिए वो बहुत साफ है। आपने इस साल देखा है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेल प्लेयर्स जो हैं आईपीएल में खेल रहे हैं। एमपीएल से भी 3 प्लेयर ऐसे हैं जो एमपीसीए से भी जुड़े नहीं थे, जो डिवीज़न से भी जुड़े नहीं थे, लेकिन उनको अब आईपीएल में मौका दिया है। उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल है मंगेश, शिवम, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग उदाहरण हैं। दूसरी बात है, अगर आप महिला क्रिकेट को भी देखें, आप वैष्णवी को देखिए ग्वालियर से, बहुत ही बढ़िया खेल रही है, इंडिया के लिए अब खेल रही है। क्रांति तो है ही, विनिंग टीम की एक सदस्य है। आप राहेला को देखिए, अब आईपीएल में मौजूद है। और आप देखते जाइएगा अगले साल और 2 साल में मेरे हिसाब से 10-15 महिला प्लेयर्स भी होंगी और 20 मेल प्लेयर्स भी होंगे आईपीएल में। इससे उनको एक बहुत अच्छा मंच तैयार होगा उनके लिए, भारत के लिए भी खेलने के। ये एक तरफ है मंच बनाने का, दूसरी तरफ है हमारा एकेडमीज़ और स्पोर्ट्स सेंटर्स क्रिएटिंग करने। तो हम अभी एक प्लान पे शामिल हैं जिसके द्वारा हम पार्टनरशिप के द्वारा मध्य प्रदेश के अनेक जगह में एकेडमीज़ खोलें, स्पोर्ट्स सेंटर्स खोलें, जिसमें सबसे बढ़िया स्किल डेवलपमेंट हो,
वहाँ पे हेल्थ में भी, स्वास्थ्य में भी सबसे बड़ा सपोर्ट मिले। फिज़ियोथेरेपी अब एक खिलाड़ी का बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, तो फिज़ियोथेरेपी की भी अच्छी फैसिलिटीज़ बने और क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने। तो एक तरफ आपको एक मंच मिल रहा है जिससे काफ़ी प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको एक सिस्टम भी मिल रही है जहाँ पे आपको अपना स्किल डेवलपमेंट, अपना फिज़ियोथेरेपी, अपना हेल्थ, अपना स्वास्थ्य भी मिल सकता है। तीसरा भाग है ज़्यादा से हमारे दर्शकों के लिए, हमारे सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मध्य प्रदेश में लाना। पिछले साल हमने इंडिया बांग्लादेश लाया है, इस साल हम इंडिया न्यूजीलैंड लेके आ रहे हैं 18 तारीख को। उसके साथ साथ हमारा पूरा योगदान है IPL मैचेस भी कुछ यहाँ लाने के लिए, तो उस पर भी पूरी तैयारी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सपोर्टर्स और दर्शकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैच टाइम भी मिले। तो ये हमारा पूरा विज़न 3 साल के लिए, और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। बिल्कुल मारिमन जी, एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। एक तरफ युवराज का जीवन, एक तरफ राजनेता वाला जीवन, और एक तरफ MPCA की कमान जी। तो किस तरह बैलेंस मेंटेन करते हैं युवराज? मेरा तो जीवन ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल ही रहा है। मैं अपने बिजनेसेस पे फोकस करता हूँ, अपने स्टार्टअप्स पे फोकस करता हूँ, और दूसरी तरफ MPCA पे अब मेरा ज़्यादा ध्यान है। तो इन दोनों हिस्सों में मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। और फिर ऑब्वियसली जो घर का काम है, जो मेरे पिता के पास अभी जो समय नहीं है उसको थोड़ा देखना, लेकिन जो राजनीति संभालने का काम है वो ज़्यादातर मेरे पिता के हाथ में है, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मेरा ज़्यादा काम MPCA के साथ है और अपने स्टार्टअप्स के साथ है। परंतु युवा आप ही को देखना चाहते हैं जी। आपका चेहरा देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं जी। बतौर ये इंटरव्यू सुपरहिट होने वाला है क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं, आपने इतनी बात की हमसे, तो युवाओं के लिए मारिमन क्या करेंगे? युवाओं के लिए अभी मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं क्रिकेट में बहुत फोकस्ड तरीके के साथ काम कर रहा हूँ और क्रिकेटर्स के ज़्यादा समय बिता रहा हूँ। आगे जाके मेरा प्लान है कि मैं अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अपना योगदान दूँ और अलग अलग खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करूँ। तो यही हमारा प्लान है आगे जाके, उसी पे काम करना और मेरे स्टार्टअप पे फोकस करना जिसके द्वारा मैं लोगों को रोज़गार दूँ। हमारे हर दर्शक की तरफ से आपको धन्यवाद। मैं रजत तिवारी, जनसंसार न्यूज़ बहुत से। बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जी।